सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो एक जिज्ञासा आई है कि श्रेष्ठ भाषण कैसे दिया जाना चाहिए। तो भाषण की तो सबकी अलग अलग तकनीक होती है। अब किसको श्रेष्ठ कहा जाए किसको नहीं, चलिए इस विषय पर शास्त्र का जो मत है हम उसी को लेकर के चलते हैं। शास्त्र बतलाता है काले हितम मितम बुर्याद विसंवादी पेशलम। काले हितम मितम बुर्याद विसंवादी पेशलम। यह एक बहुत संक्षिप्त और बहुत ही बढ़िया बात है कि सूत्र है कि किस तरह से भाषण दिया जाना चाहिए। भाषण का अर्थ यह नहीं है कि स्टेज पर खड़ा होकर भाषण देने की बात नहीं है। भाषण का मतलब किसी से भी हम जो बातचीत करते हैं उससे मतलब है। भाषण का यह मतलब होता है। स्टेज पर भाषण तो फिर वो एक थोड़ी जटिल सी प्रक्रिया होगी। तो खैर पहले इस पर आते हैं, फिर उसके बाद कुछ स्टेज की भी बात कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक लोग हैं, बहुत सारे भक्त लोग हैं ऐसे जिनको भाषण देना है अपने जीवन काल में, और सामाजिक परिवेश में भी जो भाषण देते हैं अच्छे वक्ता होते हैं उनकी बहुत ही अच्छी पकड़ हो जाती है। उसके कारण उनकी उन्नति होती है, समाज को भी वे बेहतरीन दिशा दे सकते हैं। तो पहले इस सूत्र पर ही बात करूंगा। काले का मतलब है समय। समय के अनुसार ही आपको भाषण देना चाहिए, बोलना चाहिए। समय की पहचान होनी चाहिए कि क्या यह समय हमारे लिए उचित है बोलने का या नहीं। परिस्थिति को आकलन करके उस परिस्थिति के अनुसार जैसा है उस तरह से बोलना चाहिए। परिस्थिति अगर आपको कह रही है कि यहाँ आपको बहुत वीर रस से बोलना है, जोरदार तरीके से बोलना है, तो वहाँ वैसा बोलेंगे। परिस्थिति कह रही है कि आपको बहुत विनम्र होकर बोलना है, तो आपको वैसा बोलना है। तो परिस्थिति के हिसाब से आपके भाषण का टोन और सारे आपके जो डायलॉग्स हैं वे सेट होंगे। काल और भाषण में एक यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको शुरुआत करनी है। बहुत लोग वेट करते हैं। जो वक्ता होता है उसको शुरुआत कर देनी चाहिए, यानी उसको अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए। कहने का मतलब यह है बहुत लोग संकोची स्वभाव के होते हैं और पहल नहीं करते हैं। तो वैसे लोगों के लिए फिर वक्ता होना थोड़ा कठिन हो जाता है। आपको पहल वाला होना चाहिए। एक अंतर्मुखी व्यक्ति होता है, एक बहिर्मुखी व्यक्ति होता है। बहिर्मुखी व्यक्ति भाषण कला में निपुण होता है। तो यदि आप में वह झिझक है और आप वेट करते हैं, कुछ लोग तो इतना वेट करते हैं कि उनको मौका भी नहीं मिलता बोलने का और सभा समाप्त हो जाती है। तो जो वास्तव में वक्ता होता है वो चाहे सभा कैसी भी हो, वहां अपने लिए कुछ ना कुछ स्पेस पैदा कर लेता है, कुछ ना कुछ स्थान बना लेता है। उस काल को वह, उस समय को वह व्यर्थ नहीं जाने देता। तो इसलिए यहाँ पर काल शब्द का प्रयोग किया गया है शास्त्र में
कि इसको पहचान करके, इसका उपयोग करके, आपको पहल करके बोलना चाहिए। सुन करके नहीं आ जाना चाहिए सिर्फ, क्योंकि जो सुनते वाले लोग होते हैं ना, वो कभी लीड नहीं करते। जनता क्या है? जनता वह है जो कि सुनती है, और नेता वह है जो सुनाता है। तो अगर आपको बोलने में हिचक होती है, सिर्फ सुनते हैं, तो आप कभी भी नेता नहीं बन सकते। फिर कभी भी समाज को दिशा नहीं दे सकते। फिर आप कम से कम बोल करके, लिख करके आप दे सकते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लिखते बहुत अच्छा हैं, साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, लेकिन वक्ता नहीं है। वक्ता क्या है कि एक डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। लिखा हुआ जो होता है ना, वह तो कोई पढ़ेगा और उसके बाद फिर जो है वो बुझे हुए, मरे हुए शब्द हैं, जीवंत शब्द नहीं। जीवंत शब्द वह है जो सीधा सीधे मुंह से निकल रहा है और सामने में हाव भाव के साथ निकल रहा है, वह जीवंत शब्द होता है। इसलिए उसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। और पीछे जहां पर चेहरा ही नहीं है व्यक्ति का, वह जो बोल रहा है, उसकी जो आवाज आ रही है, उसके लिखे हुए शब्द हैं, उसका उतना महत्व नहीं होता। तो इसीलिए उस सभा का उपयोग कर लेना है, तो आप काल का आपको उपयोग कर लेना है। तो इसलिए समय पर बोलना जरूरी है। इसके बाद फिर क्या है कि हितम, मतलब आपको सिर्फ बोलने के लिए बोलना है, तब तो वो बेकार ही हो जाएगा एक तरह से। तो उससे सिर्फ आपका ईगो होता है। जो सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं, इसका मतलब है कि वह ईगो के लिए बोल रहे हैं। अपनी एक पहचान हो जाए कि हाँ मैं भी बोलने वाला हूं, तो उसके लिए तो वह एक बिना पर्पस का बोलना हुआ, बिना उद्देश्य का बोलना हुआ। तो इसलिए यहाँ पर इस सूत्र में हितम की बात की गई है, यानी हित का होना चाहिए, कल्याण के लिए होना चाहिए। जिसके लिए हम बोल रहे हैं, सामने बोल रहे हैं, मान लो 1 to 1 भी बात कर रहे हैं, तो हम ऐसा बात करें जिससे उसका हित सत्ता हो, अपना हित सत्ता हो, समाज का हित सत्ता हो, हित अवश्य सत्ता हो। और अगर सामने वाला है तो सिर्फ सामने वाले का हित सत्ता हो, क्योंकि वहां पर श्रोता वही है। तो ऐसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए जिसमें कि हित सत्ता हो, अपना, उसका, और भी लोग हैं। तो बिना हित के अहितकर भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अहितकर भाषा का प्रयोग करने से तो अच्छा है चुप रह जाना, मौन हो जाना। भाषा सदैव हितकर होना चाहिए। तो उसके लिए कि भाषा हमारे हितकर हो, उसके लिए जरूरी है कि आपके पास अच्छी दृष्टि हो और आपका अच्छा शोध हो, आपको पता हो कि क्या चीज हितकर है। तो इसके लिए एक व्यापक अध्ययन चाहिए, शोध चाहिए, आपके सिद्धांत, थ्योरी कुछ ऐसा चाहिए जो कि आप सोच सकते हैं, इसको सिद्ध कर सकते हैं, जिससे सामने वाला संतुष्ट हो सकता है कि नहीं, यह बात जो है हमारे हित का है। तो उसका जो प्रसंग है या किसी भी स्थान पर जो टॉपिक है, उस टॉपिक पर ही आपको उसके हित में बोलना है। ऐसा नहीं कि सभा कुछ और है, आपको दिया गया वहां बोलने के लिए और आप उसके विपरीत ही बोल पड़े। वहां टॉपिक के विपरीत ही आपने बोल दिया, आपने महफिल ही उजाड़ दी। ऐसा भी हो सकता है कि आपने महफिल उजाड़ दी, तो फिर वैसे में आप उस सभा के विरुद्ध हो गए, तो आपकी एक महफिल उजाड़ने वाले में तो आपकी एक पहचान हो गई, लेकिन सभा का हित तो नहीं हुआ। हाँ, अगर आप सत्य बोल रहे हैं तो बात अलग है। तो सत्य को भी इस हिसाब से बोलना चाहिए कि वह हितकर हो, हितकर सत्य होना चाहिए। तो यह अवश्य ध्यान रखने के योग्य है कि हम हितकर बोलें, और जो प्रसंग सामने में आया है उस प्रसंग के अनुसार ही हम बोलें। प्रसंग के अनुसार से अगर नहीं बोलते हैं तो फिर व्यर्थ है। टॉपिक कुछ और है, बोल रहे हैं कुछ और। ऐसे बहुत सारे वक्ता आते हैं स्टेज पर, हम लोगों का पाला पड़ता है, जो विषय कुछ और दिया गया है और बोल कुछ और रहे हैं। तो अपने विषय पर स्थिर रहना चाहिए और हितकर विषय बोलना चाहिए। अगर जिनको उतना याद नहीं रहता, जो विषयों से भटक जाते हैं, बहक जाते हैं, तो उनको चाहिए
कि कुछ पर्चे में लिख लें पॉइंट दर पॉइंट, ताकि अपने समय में उतने उतने विषयों को ले करके वो बोलते रहें। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि विषयों पर नहीं रह पाते हैं, उनको समय का भी बोध नहीं रह जाता है भाषण के समय, वो काल की सीमा को लांघ जाते हैं। अगर आपको 5 मिनट बोलने के लिए दिया गया तो आपको 5 मिनट में ही सार संक्षेप में बोलना है, आप समय को लांघ गए, उल जुलूल बातों को भूमिका में ही इतना ज़्यादा बोल दिया कि 5 मिनट कब का बीत गया। तो बोलने आए थे क्या, बोल करके गए क्या, तो वह उचित नहीं होता है, विषय से संबंधित ही बोलना चाहिए। और उसके बाद है मितम। मितम क्या है? मितम यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, भाषण कला का यह सबसे बड़ी कला है। अधिकतर लोग क्या सोचते हैं कि भाषण का मतलब कि बोले जाओ बोले जाओ बोले जाओ, वह अपने वचन का दुरुपयोग है। मिथ्या प्रलाप या कोई भी किसी प्रकार का प्रलाप नहीं करना चाहिए। मित यहां पर है मतलब कि सार में आपको बोलना है, संक्षेप में बोलना है, और जितना संक्षेप में बोलेंगे आपका भी समय बचेगा, आपकी भी ऊर्जा बचेगी, सामने वाले का भी समय बचेगा, और लोग उबेंगे नहीं। संक्षेप में कह दिया गया, बात समाप्त हो गई। उसके बाद है बुनियाद विसंवादी। इसका अर्थ है कि आपको ऐसा बोलना है जो कि अकाट्य हो, यानी इस तरह के तर्क को प्रस्तुत करना है, इस तरीके से करना है कि यही सभा है, उसमें तो विपक्ष के भी लोग हो सकते हैं, या जिसे आप बात करने जा रहे हैं कोई जरूरी नहीं है कि वो आपका करीबी आदमी हो सकता है कि आप एक साथ बैठ करके आपके विपक्ष और आपके बीच में बातचीत कराई जा रही है, ऐसी मीटिंग रखी गई है जिसमें आपका और आपका विपक्ष वाला भी शामिल है। तो आपको जो बात रखनी है तो इस तरह से रखनी है कि वह अकाट्य हो, यानी बहुत लॉजिकल हो, तार्किक हो। वह व्यक्ति उसको पसंद हो सकता है न करे, लेकिन उसका वह खंडन न कर पाए, यह ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। अन्यथा आप इतनी देर चीखे चिल्लाए और बोले और इतने हाव भाव भंगिमा से आपने बात को रखा और उसने बस एक लाइन में आपका खत्म कर दिया काम, क्योंकि आपके किसी इलॉजिकल पॉइंट को उसने पकड़ लिया और वहां से आपको तोड़ दिया, आपकी सारी बातों को धराशायी कर दिया। तो ऐसा आपको रखना है, इस तार्किक ढंग से, इस फैक्ट के साथ, इस लॉजिक के साथ कि वह अकाट्य हो, यह ध्यान रखना है। यह सूत्र यहां पर यह बतला रहा है। फिर है पेशलम। पेशलम का अर्थ हो गया कि आपको जो बोलना है उसमें मधुरता से बोलना है, यानी अपनी बात को, भाषण को, उसको आपको मधुरता से बोलना है कि कड़वी चीज तो, कड़वे तरीके तो कोई पसंद नहीं करता, चाहे जानवर भी क्यों ना हो। तो हर मनुष्य चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि मधुरता के साथ उत्तर दिया जाए। अर्थात अगर परिस्थितियां बहुत विपरीत भी हैं, वातावरण क्रोध का भी है, झगड़ा झंझट हो रहा है, फिर भी क्या आप अपने मस्तिष्क को काबू में रख के, कंट्रोल में रख करके वैसी बातों को रख सकते हैं जो बिल्कुल मधुर लगे? परिस्थिति के विपरीत जाकर के परिस्थिति को अनुकूल बना लेना। अब इसमें से कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि जब माहौल झगड़ा झंझट का है तो मेरे मीठे शब्दों को वहां कौन सुनेगा जहां जोर जोर से आवाजें आ रही है। लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। मीठे शब्दों को सदैव लोग सुनते हैं, चाहे कितना भी झगड़ा झंझट का माहौल हो, चाहे कोई कितना भी चीख चिल्ला रहा हो। जहां चीखने की ही प्रतियोगिता हो रही है, चिल्लाने की प्रतियोगिता हो रही है, वहां भी मीठा शब्द अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है और वह सुना जाता है। बस आपको अपना धैर्य नहीं खोना है और आपको उस ग्रुप में शामिल नहीं हो जाना है जो कि उसी की ही प्रतियोगिता कर रही है। तो यानी मीठा का बहुत मतलब होता है।
मनुस्मृति में कहा गया है सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। सत्य बोलें और सत्य को ऐसा बोलें प्रिय करके बोलें, सत्य को अप्रिय करके नहीं बोलें। असत्य तो बोलना ही नहीं है, लेकिन सत्य भी जो बोलना है उसको प्रिय करके बोलना है, उसको कड़वा करके नहीं बोलना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद शास्त्र में और भी इस विषय में कहा गया है, पूर्वाभिभाषी सुमुखः सुशीलः करुणामृतो न एकः सुखी न सर्वत्र विश्रब्धो न च शंकितः। पूर्वाभिभाषी का मतलब हो जाता है कि आपको वेट नहीं करना है, आपको बोलना है पहले, जैसे मैंने आपको बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले कि, और सामने सामने बोलना, फेस टू फेस बोलना, आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि व्यक्ति सामने में है और ताक रहे हैं उधर और बोल रहे हैं तो उसका प्रभाव नहीं आएगा। वाणी का प्रभाव सदैव आंख की ताकत से होता है। आप जब किसी और देखते हैं, जब सभा में आप बोल रहे हैं तो भीड़ बहुत अगर है तो ऐसा नहीं कि एक सिर्फ एक दिशा में देख के बोलें। आप अगर इधर भीड़ है तो इधर भी देखें, इधर भीड़ है तो इधर भी देखें, यानी जिधर लोग हैं आपकी नजर उधर उधर अवश्य जानी चाहिए, बीच बीच में। सुमुखः, ये आप जो है अच्छा सा मुंह बना करके, अच्छा सा फेस रख करके, और ऑन टू ऑन ऐसा लगे कि उसी को आप बोल रहे हैं, ऐसा लगे कि उसी को संबोधित कर रहे हैं, भले हजारों की भीड़ हो। सामने वाला व्यक्ति जो है सदैव उसको लगे कि यह इसका जो वक्तव्य है यह ईमानदार वक्तव्य है, हमारे हित का है, संक्षेप में है, सार में है, सत्य है। तो ऐसा तब लग सकता है जब आप उससे आंख मिला के बात करते हो। आंख से आंख मिला के बात नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि आत्मविश्वास की कमी है, इसका मतलब है कि कुछ चीज़ छिपाई जा रही है, इसका मतलब है कि सामने वाले को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसको नेगलेक्ट किया जा रहा है। जैसे कुछ लोग जो है किसी को पसंद नहीं करते उधर देख करके बोल देते हैं, इसका मतलब है कि आपको कोई भाव नहीं दिया जा रहा है। आप महफिल से जा सकते हैं, आप उस जगह से जा सकते हैं। तो अगर सामने देख के बोला जाता है तो वह व्यक्ति समझता है कि नहीं, ये मेरे लिए बोल रहा है, मेरे हित का बोल रहा है, और इसकी बात को गंभीरता से लेना जरूरी है, और मुझे महत्व दे करके बोला जा रहा है। तो यह भी जरूरी है कि आप श्रोता को महत्व दे के बोलें, इसीलिए यहाँ पर सुमुखः पद का प्रयोग किया गया है। फिर सुशीलः, यानी आपके बोलने में विनम्रता होनी चाहिए और आपके व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए, वहां आपका व्यवहार भी झलकना चाहिए। जो वाणी का जो प्रभाव होता है यह व्यवहार से भी होता है। अगर व्यवहार नहीं है साथ में और सिर्फ आप बोले जा रहे हैं फ्लैटली, टीचर की तरह भाषण दिए जा रहे हैं, तो प्रभाव नहीं आएगा। व्यवहार के साथ जब कोई बात बोली जाती है तो उसका प्रभाव आता है। जैसे आपने बुलाया लोगों को, उनको चाय पानी वगैरह कुछ दिया, खिलाया पिलाया, कुछ आवभगत की, उनका हाल चाल पूछा, उसके बाद तो कुछ प्रसंग पर आएंगे, विषय पर आएंगे। या आया और बस सीधा सीधी बोलना शुरू कर दिया तो प्रभाव नहीं आएगा। तो श्रोताओं को कुछ न कुछ अवश्य ही मिलना चाहिए, जिससे लगे कि उसको बुलाया गया है तो उसका वैल्यू है, उसका महत्व है, उसका स्वागत किया जा रहा है। तो जब भी अगर आप श्रोताओं को बुलाते हैं, अगर ऐसी सभा करते हैं जहाँ श्रोता आते हैं, तो श्रोताओं के साथ आपका बहुत अच्छा व्यवहार होना चाहिए। भाषणबाजी के पहले आप उनसे मिलें, एक कांटेक्ट करें, उनको कुछ नाश्ता पानी वगैरह का इंतजाम करें, खिलाए पिलाए हैं, तब तो उसे लगेगा कि नहीं, ये जो है मेरा यहाँ स्वागत है और मेरा यहाँ महत्व है और हमारे हित के लिए है। तो कुछ उसको ऐसा जो है जैसे कि एक रिलेशनशिप डेवलप करना उसके साथ, बहुत बढ़िया, यह बहुत जरूरी है। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है सुशीलः। इसके साथ यहाँ पर जो है ये शास्त्र वचन यही कह रहा है कि इस तरह से आपको बोलना चाहिए।
करुणा अमृत हो, यानी आपके वचन जो है करुणामय होना चाहिए और मृदुलता के साथ होने चाहिए, प्रेम पूर्वक होना चाहिए, उसमें दया की भावना होनी चाहिए, उसमें उसके हित की भावना होनी चाहिए, यानी करुणामय होना चाहिए। प्रसन्नचित्त हो करके आपको उनको कहना है। न एक, यानी आपके पास न एक सुखी, आपके पास जो है, आप कितने लोग होते हैं जो अकेले में ही सुख महसूस करते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं ये भी एक तरह से चोर हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जो सुख है आपको उसे बांटना चाहिए, जहां पर मौका मिले, जितना मौका मिले। भाषण का यह भी बहुत जरूरी है। आप अकेले में बैठे हैं, सुखी हैं, ठीक है, सुखी होना अकेले में भी है तो ठीक है, लेकिन अकेले में ही रहना वह ठीक नहीं है। आपको चाहिए कि अपने सुख को, अपनी अच्छी चीज़ों को अन्य को भी बांटें। यह श्रेष्ठ भाषण कला में आता है। आपके पास जो भी है विचार हैं, शब्द हैं, आपने जो भी अध्ययन किया है जीवन में, आप अपने तक ही अध्ययन करके रख लिए तो ठीक नहीं है, उसे बांटें। आपने शोध किया है उसे समाज में बांटें। आपने विद्या अर्जित की है उसे बांटें। आपने जो कुछ भी अर्जित किया है, धन अर्जित किया है, उसे बांटें। तो धन अर्जित किया, ज्ञान अर्जित किया, संबंध अर्जित किया, जो कुछ भी अर्जित किया उससे आपको कुछ ना कुछ सुख मिला, उसको बांटें। बांटने से क्या होगा कि बांटने का सुख मिलेगा, वह बहुत बड़ा सुख होता है, जिससे कि अन्य लोग भी सुखी हो जाएं, तो उनका जो वाइब्रेशन है सुख का वह आपको भी मिलेगा। इसीलिए कहा गया है ना एक अकेले सुखी आप मत होवें। सुख जो है सबको बांटें। ज्ञान मिला ज्ञान बांट दीजिए, प्रेम मिला प्रेम बांटिए, भक्ति मिली भक्ति बांटिए। जो भी है आपके पास बेहतरीन चीज उसको दीजिए समाज को। यह भाषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह आपकी जिंदगी जीने के लिए, समाज में रहने के लिए, सबके लिए यह काफी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद फिर यह है कि ना सर्वत्र विश्रद्धो, अर्थात यह भाव मन में होना चाहिए, यह विश्वास होना चाहिए कि अपने जितने भी हैं सभी बंधु बांधव इन सबको हमको देना है, और सबके साथ जो है वह विश्वास न करे। भले हम बांट रहे हैं, लेकिन जब हम भाषण में हैं तो यह नहीं है कि सभी जगह सबको सब जो बोल दिया उसको विश्वास कर लिए। यानी आपको उसका खंडन भी करने का दमखम होना चाहिए। सामने वाले की कोई बात सही नहीं है तो आप में यह भी क्षमता होनी चाहिए कि आप उससे असहमत हो सकें। तो आपको विश्वास ही नहीं कर लेना है, या ऐसा भी नहीं सोचना है कि विश्वास करूंगा ही नहीं। उसी को कहता है कि ना च संकितः, यह नहीं कि संदेह ही सिर्फ करें और न कि सिर्फ हम विश्वास ही करें। यानी हम अपना ओपन रखें माइंड, और उसको स्टेटमेंट दर स्टेटमेंट उसके बातों को हम समझें, और अगर सहमत हैं तो ठीक है, अगर असहमत हैं तो उस पर प्रश्न खड़े कर सकें। परंतु प्रश्न खड़े करने का तरीका हमारा अच्छा होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए, जो उसको चुभता हुआ ना हो, व्यंग्यात्मक ना हो। अक्सर जो आप देखते होंगे टीवी में जो पत्रकार हैं वे जो पूछते हैं तो उनका तरीका पूछने का जो है वह आक्रामक होता है। वह सामने वाले को हताश करने के लिए या उसको डिमीन करने के लिए, उसको हीन दिखलाने के लिए होता है। हाँ, उसको उकसाने के लिए, उसको भड़काने के लिए इस तरह से होता है। तो उस तरह का, और वैसे को ही आजकल एंकर बनाया जाता है, लेकिन वह भाषण का सही तरीका नहीं होता है। असहमति अपनी जगह पर है, लेकिन असहमति किस अर्थ में उसको पूछा जाना चाहिए, किस सम्मान के साथ, वैसा होना चाहिए। तो अब तो ऐसा माहौल बहुत कम दिखता है, लेकिन श्रेष्ठ भाषण का यही तरीका है कि हम असहमत हों तो वह असहमति भी बहुत मर्यादा के तहत हो, शालीन हो, और वो लॉजिकल हो। और उसी तरह से कहा गया कि अब शंका करें उसमें, तो शंका जो है
आप करें, लेकिन हर बात पर ही शंका ना करें। यह तो एक ऐसा हुआ कि पहले से ही मान लेना कि सामने वाला जो है गलत ही है और उसको डिस्प्रूव कर रहे हैं। जैसे कि कोर्ट में वकील जो होते हैं दूसरे वकील से विवाद करते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, तो उस तरह से नहीं, वो कोई श्रेष्ठ भाषण में उसकी गिनती नहीं होती है। श्रेष्ठ भाषण तो वही है जिसमें कि सामने वाले का भी सम्मान मिलता हो और एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचा जाए जिसमें कि सबका हित छिपा हुआ हो। उसमें उसकी कोई बात जो है जो अविश्वसनीय है उस पर प्रश्न खड़े किए जा सकते हैं और जो विश्वसनीय है उसे स्वीकार भी किया जा सकता है, परंतु उसकी विश्वसनीयता में या उसके अगर उसके नॉलेज में कहीं पर कोई वो है, कहीं त्रुटि है, कहीं फैक्ट में कहीं की दिक्कत है, कहीं उसके कंक्लूजन में कोई दिक्कत है, निष्कर्ष में कोई दिक्कत है, तो हम उस पर एक सही ढंग से असहमति उठा सकते हैं। सत्य को समझौता नहीं करना है, सत्य और न्याय पर समझौता नहीं करना है, परंतु व्यवहार भी अपनी जगह तो सही होना चाहिए। अपने उन विचारों को भाषण में जो आपके लिए जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके गोपनीय विचार हैं, उसको प्रकट नहीं करना चाहिए। भाषण में सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वे बातें जो हमारे अस्तित्व के लिए, हमारे परिवार के लिए, इन सबके लिए बहुत जरूरी है या देश के लिए बहुत जरूरी है, गोपनीय बातें हैं, उसे प्रकट नहीं करना चाहिए। वे बातें अगर प्रकट हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी क्षति हो सकती है और इसका मतलब हो गया कि मस्तिष्क पर, वाणी पर नियंत्रण नहीं है, तो हमने गोपनीय बातें रख दिया। तो विचारों को, जो ऐसे विचार हैं, उसे गुप्त रखना चाहिए, जो गुप्त रखने योग्य हैं। आवेश में आकर के, प्रवाह में आकर के, भाव में आकर के गोपनीय बातों को उगल नहीं देना चाहिए। जैसे कि शराबियों को पिला करके कुछ भी बुलवा लिया जाता है, वे बोल देते हैं, उगल देते हैं, तो उस तरह का वो नहीं होना चाहिए। और कोई भी यदि अपना शत्रु है भी तो कभी शत्रु का नाम नहीं लेना चाहिए कि ये मेरा शत्रु है या मैं इसका शत्रु, ऐसा कभी भी भाषण में नहीं होना चाहिए। यानी कहीं भी आप समाज में बोलते हैं तो कभी भी यह नहीं आपको बोलना चाहिए कि अमुक आदमी जो है मेरा शत्रु है, अमुक वैसा शत्रु है, मैं उसको देख लूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। कभी भी ऐसा करने से शत्रुता आपकी बढ़ेगी और आपकी छवि गिर जाएगी। आपको लोग और ही खराब निगाह से देखेंगे और आप अन्य को भी शत्रु बना लेंगे। जो उसका मित्र है वह आपका भी शत्रु हो जाएगा। ऐसे तो आपका शत्रु था नहीं, लेकिन अब वो आपका भी शत्रु हो जाएगा। इसीलिए कभी भी यह नहीं कहना चाहिए कि वह शत्रु है या यह शत्रु है, या मैं उसका शत्रु हूं, या मेरे ये आदमी उसके शत्रु है। ये इस बात को सदैव ध्यान रखना चाहिए। शत्रुता का उजागर नहीं होना चाहिए। और जहां तक हो सके किसी स्थान की, किसी व्यक्ति की, किसी समाज की आप तारीफ करें, प्रशंसा करें। उस समाज में कोई खोट हो सकता है, कोई त्रुटि हो सकती है, लेकिन उसका छिद्रान्वेषण कर देने से आप कुछ हासिल नहीं करेंगे, आपको नुकसान ही होने वाला है। तो अगर उस समाज में दोष भी है, ये हो सकता है कि उस दोष को उजागर करके आप हाईलाइट हो सकते हैं, लेकिन हाईलाइट होना और उनका समर्थन लेना दोनों में बहुत फर्क होता है। समर्थन के लिए जरूरी है कि आप उसकी तारीफ ही करें, निंदा तो बिल्कुल भी ना करें। दोष को सामाजिक रूप से व्यक्त करके कभी भी दूर नहीं किया जा सकता है। नहीं, चाहे वो आपका बच्चा ही क्यों ना हो। यदि कितने लोग, कितने गार्जियन अपने बच्चे की निंदा करते रहते हैं, अन्य बच्चों से तुलना करते रहते हैं, उससे आपका बच्चा नहीं सुधरेगा बल्कि और बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपने उसे नीचे दिखाने की कोशिश की है कि अमुक इतना नंबर लाया, वो ऐसा है, वो इतना बढ़िया है, ये आवारा है, ये घूमता है। ऐसा करने से वो सुधरेगा नहीं बल्कि बिगड़ जाएगा और आपके खिलाफ में शत्रुता की भावना उसमें उत्पन्न होगी, और जब मौका आएगा, जब उस पर ताकत आएगी तो आपको जवाब देगा उलट कर।
तो यह ध्यान रखना चाहिए कि निंदात्मक नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठ भाषण का वह लक्षण है। अगर आप सुधारना भी चाहते हैं, सुधारने के अच्छे तरीके होते हैं, उन अच्छे तरीकों को पहले खोजें कि हम उसे किस भाषा में बोलें कि उसको बुरा भी ना लगे और उसमें सुधार भी हो जाए। और जब भी बोलें उसे अकेले में बोलें, सामाजिक रूप से कभी भी नहीं बोलें, क्योंकि उससे वह जलील होगा। श्रेष्ठ भाषण के पीछे यह भी है, कोई शराबी है, आप उसको समाज में सबके बीच में कहेंगे ये शराबी है, ऐसा है, छोड़ता नहीं, छोड़ दो, क्यों नहीं छोड़ देता, वो कभी नहीं छोड़ेगा। तो जो सुधार चाहते हैं तो उसे अकेले में ही समझाएं, और समझाने के तरीके में भी मृदुलता होनी चाहिए। तो वह समझ लेगा कि यह मेरे हित में बोल रहा है, कि यह मेरे ऊपर चढ़ करके बोल रहा है, कि मेरा मजाक उड़ा रहा है, खिल्ली उड़ा रहा है, कि मजे ले रहा है, वो सब समझ जाएगा। तो अपनी भाषा में इस तरह से रखें। अब जो है बड़े स्तर पर देखिए, कुछ भी जो भाषण का श्रेष्ठ चीज तो यही है कि आपको भाषा पर नियंत्रण होना चाहिए। जिस भाषा में आपको भाषण देना है उस भाषा पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। यानी आपकी शब्दावली बहुत अच्छी होनी चाहिए, शब्द ज्ञान आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, व्याकरण बहुत बढ़िया होना चाहिए, और उच्चारण बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो इनका भी एक बहुत अच्छा असर पड़ता है। जिसकी भाषा ही अच्छी नहीं है, भाषा पर पकड़ अच्छी नहीं है, व्याकरण पकड़ नहीं है, शब्दावलियाँ नहीं है, कम है, तो वैसे को दिक्कत आ जाती है, वो सही भाषण नहीं दे पाएगा। तो भाषण के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि उस भाषा पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो एक यह भी बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पर जैसी भाषा है उसको अगर हम उसके हिसाब से ही बोलें तो ही ज़्यादा उचित होगा। कहने मतलब है कि वहाँ के जो क्षेत्रीय जो शब्दावलियाँ हैं, अगर हम उस भाषा को नहीं भी जानते हैं, लेकिन अगर उस भाषा के कुछ शब्दों को भी जानते हैं जो क्षेत्रीय शब्दावलियाँ हैं, तो उनका भी प्रयोग करके थोड़ा सा कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर वहाँ के क्षेत्रीय शब्दों को हम चुन लें और बीच बीच में बोल दिया करें तो संबंध संपर्क बहुत अच्छे हो जाते हैं। भाषण में यह भी जरूरी है। दृष्टांत, उदाहरण, ये सब भी जरूरी हैं। दृष्टांत जो है आधुनिक भी होने चाहिए, पौराणिक भी होना चाहिए, शास्त्रीय भी होने चाहिए। अलग अलग तरह के दृष्टांत दे करके अपनी बातों को रखना चाहिए, वह एक सही तरीका है। जहाँ पर अब स्टेज की बात है तो उसका तो एक माहौल अलग होता है। वहाँ भाषण देने की कला के लिए तो कुछ विशेष है। आपको शुरुआत में हो सकता है डर लगे, तो ठीक है, आप छोटे स्तर से शुरुआत करते 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 धीरे धीरे जाएं। एकाएक बड़े मंच पर तो आप नहीं चढ़ सकते, छोटे स्तर से ही शुरू करके आप वहाँ जा सकते हैं। तो और वो मंच जो है ऊंचाई पर रहे तो आपको और मतलब अच्छा रहेगा भाषण देने में। भाषा में उतार और चढ़ाव जरूरत के हिसाब से, प्रसंग के हिसाब से होना चाहिए। तो उतार चढ़ाव का भी होना चाहिए। अभिनय के साथ यदि किया जा सके तो वह और भी प्रभावी होता है। यानी भाव भंगिमा के साथ यदि कोई बोल सकता है तो वह और भी प्रभावी होता है। ऐसे फ्लैट अगर हम कहीं पर बोलते हैं तो उतना असर नहीं आएगा जितना कि भाव भंगिमा के साथ बोलें तो असर आएगा। तो खैर, ये जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। मैं समझता हूँ कि श्रेष्ठ भाषण के लिए जो हम लोग के शास्त्र के द्वारा संकेत हैं वे मैंने आपको बता दिए। वैसे और भी बहुत कुछ इसमें बताया जा सकता है, लेकिन वीडियो अनावश्यक बहुत लंबा हो जाएगा। आपके हिंट के लिए इतना काफ़ी था। हरि ओम।